कैबिन क्रू बनने के लिए, एयर हॉस्टेस बनने के लिए सुंदर होना ज़रूरी होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होना ज़रूरी होता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. It is more of your confidence, it is more of your communication skills, it is more of how you present yourself to the interviewer. Hello everybody, this is Himani Mishra. How are you all? Today's video is all gonna be how to become a cabin crew, because I have a lot of comments in my latest videos that please tell how to become a cabin crew and how to become a cabin crew after 12th, what is the correct criteria or the correct age to be the cabin crew. So I am here today for all of you. आज मैं आपको सब कुछ बेसिक से बताने वाली हूँ. अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है दैट हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, उसके लिए हमें क्या सब्जेक्ट्स हमें लेने होते हैं या कुछ सब्जेक्ट्स लेने होते भी हैं या नहीं, एवरीथिंग. सो आप प्लीज बस ये वीडियो एंड तक देखें. सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अब मैं जो भी वीडियोज अपलोड करूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन जा सके और आप उसको तुरंत देख सकें. तो coming to the topic that how to become a cabin crew. First thing and a very basic things that is required for being a cabin crew is that you have to be 18 years of age. The second very important thing is that आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप cabin crew के लिए अप्लाई कर सकते हो. आप साइंस लिया है आपने 12th में, या फिर आप आर्ट्स से थे, मैथ से थे, कॉमर्स से थे, इट डजेंट मैटर, आप cabin crew के इंटरव्यूज के लिए जा सकते हो. नाउ द थर्ड इज दैट क्या आपको कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है कैबिन क्रू के लिए? सो फॉर मी इट्स अ बिग बिग नो. मेरे डीएम्स में जो भी लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं दैट क्या हमें कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए, या फिर मैंने ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करा है फिर इसमें मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, या एवरीथिंग लाइक दैट. सो मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी दैट आप इंस्टीट्यूशन मत ज्वाइन करो. इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना इट्स अप टू यू. कोई भी एयरलाइन है सो वो डायरेक्टली इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं कैबिन क्रू क्रैक करने के लिए. एंड अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, आप क्रैक करते हो इंटरव्यू, सो वो ऑलरेडी आपको वो खुद ही आपको ट्रेन करते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क इन एयरक्राफ्ट. सो मेरी तरफ से आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड. आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते भी हो, उनका जो क्राइटेरिया होता है वो 1 ईयर और 6 मंथ्स का होता है, जिसमें वो कुछ फीस आपसे मांगते हैं, फिर आप पे करते हो, एंड आफ्टर दैट दे डू नॉट टेक गारंटी कि वो आपको जॉब लगाएंगे. इंस्टीट्यूशन आपने ज्वाइन कर लिया एंड आपका कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद आप इंटरव्यूज के लिए गए, आप खुद से ही इंटरव्यूज के लिए जाओगे किसी भी एयरलाइन के लिए, एंड वहां पे सपोज आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है इन फर्स्ट को, सो दैट टाइम आप सैड फील करोगे ना कि आपने इतने पैसे भी वेस्ट करे. अनदर थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए? सो कैबिन क्रू के लिए आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं चाहिए, बट या आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए कि अगर सपोज इंटरव्यू में आपको वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो या यू कैन आंसर देम प्रॉपरली. हेयर कॉन्फिडेंस इज द की. से दैट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैबिन क्रू बनने के लिए, एयर हॉस्टेस बनने के लिए सुंदर होना ज़रूरी होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होना ज़रूरी होता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. It is more of your confidence, it is more of your communication skills, it is more of how you present yourself to the interviewer. आपका कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क भी है, इट डजेंट मैटर, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से कर रहे हो, दे विल डेफिनेटली टेक यू. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इन कैबिन क्रू का इंटरव्यूज देने कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं. इंटरव्यूज आपके एयरलाइन टू एयरलाइंस आते रहते हैं हमेशा. वी हैव इंडिगो, वी हैव एयर इंडिया, वी हैव विस्तारा, वी हैव स्पाइस जेट ऑल्सो. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एयरलाइन के लिए जा रहे हो. नाउ आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, सो आप कैसे चेक करोगे कि कब और कहाँ पे इंटरव्यूज हैं? You can easily check on Google. You can type like cabin crew interviews, or if you want to go for Indigo, so for Indigo you can check for Indigo cabin crew careers website. किसी भी एयरलाइन के careers website पे आपको जाना है एंड वहाँ पे आपको lists आ जाएंगे अगर वहाँ पे interviews होते हैं. so there will be a specific time and places given, dates, बहुत सारी dates आएंगी.
और अगर इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं अभी कैबिन क्रू का कोई भी वैकेंसीज नहीं है, सो दे विल शो यू लाइक राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी वैकेंसीज। एंड हाँ, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो किसी भी एयरलाइन में, सो आप अपने आप को रजिस्टर करना मत भूलना। रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग आई हैव सीन कि विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ वो चले जाते हैं वॉक इन इंटरव्यूज में। नाउ हम बात करते हैं हमारे अपीयरेंस की। अपीयरेंस में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। सो योर आई साइट, अगर आपकी आई साइट, आप स्पेक्स वगैरह लगाते हो, लेंस लगा के इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। एंड एक और क्वेश्चन मेरे पास कमेंट सेक्शन में अभी मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, इज दैट कि आपके टीथ्स कैसे होने चाहिए। हाँ, आपके टीथ्स वगैरह अच्छे से होने चाहिए, प्रॉपर टीथ्स होने चाहिए। द ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, और आफ्टर 12th यू कैन गो। आफ्टर 12th आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो कैबिन क्रू के लिए। अगर आप ग्रेजुएट भी हो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने ग्रेजुएशन के बीच में भी अप्लाई कर सकते हो कैबिन क्रू के लिए। एज क्राइटेरिया इज 18 to 27। फॉर एक्सपीरियंस क्रू आप 27 के बाद भी कर सकते हो, बट अगर आप एज अ फ्रेशर जाना चाहते हो तो आप 27 के बाद नहीं जा सकते हो। नाउ द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, कॉमन क्वेश्चन विच आई यूजुअली गेट इज दैट पासपोर्ट नहीं है अगर तो हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं क्या। सो पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो भी आप जा सकते हो, आप अप्लाई कर दो। इफ वहां पे वो लोग आपसे पूछते हैं कि पासपोर्ट, सो यू कैन से दैट आई हैव अप्लाइड, हाउएवर आई हैव नॉट रिसीव्ड द पासपोर्ट। पासपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिकॉज यू नो कैबिन क्रू इज ऑल अबाउट ट्रेवलिंग। आपको यहाँ से वहां ट्रेवल करना है, सो ट्रेवलिंग के लिए पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। विल टॉक अबाउट लैंग्वेजेस। सो फॉर कैबिन क्रू आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी नहीं अच्छी है दैन इट्स अ प्रॉब्लम। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हिंदी and English, तो it's a basic requirement. Let's talk about the height criteria. So for girls it's 155 centimeter. अगर 155 से कम नहीं होना चाहिए। एंड लड़कों के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है। आपका जो वेट है BMI के अंदर ही आना चाहिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आपको जवाब दिया। एंड आई नो जो भी ये करियर में आगे बढ़ना चाहता है, ये जो भी कैबिन क्रू बनना चाहता है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं एंड वो क्वेश्चंस कभी नहीं खत्म होंगे जब तक आप वहां पे जाके उसका एक्सपीरियंस नहीं ले लेते हो। एक और क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगी कि कितना टाइम लगता है कैबिन क्रू बनने में, कितना टाइम लगता है वो यूनिफॉर्म आपको पाने में। जैसे ही आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद कुछ टाइम में दे विल मेल यू फॉर योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करती है। मिनिमम 3 months की ट्रेनिंग तो होती है एंड वो और भी आगे बढ़ सकती है। देयर आर और प्रोसीजर्स लाइक आपके मेडिकल्स होते हैं, फिर मेडिकल्स में आप फिट टू ज्वाइन हो या नहीं हो, या कुछ आपको इम्प्रूव करना है अपने बॉडी को लेके। एंड या वन इम्पॉर्टेंट टिप आई वांट ऑल ऑफ माई गर्ल्स और बॉयज टू गिव यू इज दैट कि अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। अपने हेल्थ को लेके आप बहुत कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि कैबिन क्रू इज अ प्रोफेशन जिसमें आपको इधर उधर ट्रेवल करना ही होता है एंड आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे टाइम फ्लाई करोगे ऊपर एंड यू नो एक एयरक्राफ्ट में आप रहोगे। सो या दीज आर फ्यू पॉइंट्स जिन्हें मैंने सोचा मैं आप तक पहुंचाऊं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में अभी भी होंगे, सो आप बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शंस में लिखो एंड मैं फ्यूचर वीडियोस में वो आपके कमेंट्स पढ़ के उस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा है। हाइट का एक और चीज़ है, अभी मैंने एक और कमेंट पढ़ा, अगर मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ या नहीं। सो फॉर देम आई विल से दैट अगर आपकी हाइट 150 है तो ये बहुत ज़्यादा कम है 155 से, तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो। योर 10th and 12th मार्कशीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर आधार कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। योर पैन कार्ड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। या दिस इज हिमानी साइनिंग ऑफ. So thank you so much guys. I really love you for giving me 1 million views on one of my shorts that I have uploaded live as a cabin crew. I am really grateful to you all. जिन्होंने वो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो अभी फॉरन जाके वो शॉर्ट्स देख लो. आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. जो भी न्यू लोग हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक करना. आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करना.